और दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी। सीबीआई की 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सिसोदिया को नई आबकारी नीति के मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था ताकि सीबीआई को इस मामले में निष्पक्ष जांच करने का मौका मिले, सवालों के जवाब मिल सकें। सीबीआई का कहना था कि कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं, इसलिए हिरासत में रखना पड़ेगा। और अब उनकी जमानत पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई है। सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को। शराब घोटाला मामले की जांच में जुटी हुई है सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था मनीष सिसोदिया को। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है और इसीलिए उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि अदालत की प्रक्रिया में क्या होता है। और इस मामले से जुड़े हुए 5 अपडेट क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। पहला, राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बहुत महत्वपूर्ण है आज की सुनवाई। सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की, और जैसे ही रिमांड खत्म होती है अदालत के सामने पेश करना होता है। इसके बाद अदालत निर्धारित करती है कि आगे इस केस में क्या होगा। सिसोदिया को कोर्ट में आज सीबीआई पेश करेगी। आपको यह बता दें कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उनको सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। जितेंद्र, सीबीआई कोशिश करेगी दोबारा रिमांड मांगने की? बिल्कुल राम, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत अर्जी याचिका भी दाखिल की है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि सीबीआई जो है उसको काउंटर अटैक के तौर पर जो और रिमांड है वो मांगने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी जो जांच है वो भी चल ही रही है। और जिस तरह से ईडी ने भी इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है और जिस तरह से जाँच आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए अभी तक ये लग रहा है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया की और रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। और इसमें जो उनकी तरफ से जो दलीलें दी जा सकती हैं वो ये दी जा सकती है कि जो आरोपी हैं उनके साथ कन्फ्रंट कराया जाएगा, या फिर जो गवाह है उनके साथ भी कहीं ना कहीं कन्फ्रंट कराने की बात सामने आ सकती है। क्योंकि अभी तक 5 दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की सीबीआई ने ली थी और जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे अभी तक, यानी कि जो सबूत थे जिनका हवाला देकर के ये रिमांड लिया गया था, हो सकता है कि उसके बाद आगे जो फैक्ट्स निकल करके आए हैं अभी तक की जाँच में, उनको और जांचने को लेकर के ये रिमांड मांगा जा सके। तो माना जा सकता है कि 4 से 5 दिन की रिमांड और मांगी जा सकती है। लेकिन पिछले 5 दिन की रिमांड के दरमियान कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं क्या? क्योंकि सीबीआई ने पहले यह कहा था कि कई चीजें ऐसी हैं जो पूछी जानी है और इसलिए रिमांड चाहिए। देखिए राम, जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उस समय हवाला दिया गया था कि जो एविडेंसेस है जिनको कन्फ्रंट किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है, तो वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग के लिए उन्होंने अरेस्ट किया था ताकि कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जा सके। 5 दिन जो कस्टडी में ली गई है उस समय अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से उनसे पूछताछ की गई है। अब उस पूछताछ में क्या निकल करके आया है अभी तक ये सीबीआई ने साफ नहीं किया है। हालांकि हमने कोशिश की थी उनसे बात करने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स निकल करके आए हैं जिनको अब अदालत के सामने सीबीआई रखेगी ताकि आगे का जो रिमांड है उसको लेकर के पूछताछ की जा सके। और राम, ये बात भी समझना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के 2 एजेंसीज जांच कर रही हैं। सीबीआई जो कि प्रेडिकेटेड ऑफेंस दर्ज करके इस मामले की जांच कर रही है, वहीं ईडी इसका मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है। दोनों एजेंसीज की जो जांच है वो दोनों आपस में साझा कर रहे हैं और जो फैक्ट्स निकल करके सामने आ रहे हैं उनको लेकर के जांच की जा रही है। मनीष सिसोदिया मामले में अगर हम बात करें तो सबसे अहम है दिनेश अरोड़ा का बयान, जो कि इसमें गवाह बन चुका है, और सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी रह चुके हैं। काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। उन सबूतों से मनीष सिसोदिया को कन्फ्रंट कराया गया है। सी अरविंद जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, वो इस समय अंडमान निकोबार में तैनात है, लेकिन हो सकता है कि उनको भी आगे पूछताछ के लिए सम्मन देकर के बुलाया जाए और कन्फ्रंट कराया जाए। वहीं दिनेश अरोड़ा जो कि गवाह बन चुका है, हो सकता है उसके साथ भी कन्फ्रंट कराने की बात सीबीआई अदालत में कहे। इसके अलावा
जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, नए नए जो एंगल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और मनीष सिसोदिया का इस बात को हमें समझना होगा कि इस पूरे मामले के अंदर, यानी कि शराब नीति जो घोटाला है, उसमें मुख्य आरोपी है। यानी कि आबकारी मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से पॉलिसी को डिजाइन किया है, जिस तरह से 5% से सीधा 12% का जो मार्जिन है वो बढ़ाया गया है, जिस तरह से दिनेश अरोड़ा के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है, तो जो तमाम जो चीजें हैं वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाती है और यही बात सीबीआई अदालत में बताना चाहती है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में अब तक दोनों एजेंसी मिलाकर के 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी है। तो ऐसे में सीबीआई के लिए जांच के पहलुओं को लेकर के आगे बढ़ना काफी अहम साबित हो जाता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का रोल इसमें लेकर के आना काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए।